ओम नमस्ते जी। आज की वीडियो में हम वेद मंत्रों से वायु के और गुणों के बारे में जानेंगे। हमारे पास ये एक ऋग्वेद का पहले मंडल के 23वें सूक्त का पहला मंत्र है। इसका देवता आपका वायु देव है। इस मंत्र में वायु के गुणों के बारे में बताया गया है। तीरवा तीक्ष्ण वेग युक्त सोमास जो आपके सूक्ष्म पदार्थ हैं। आगहि प्राप्त होता है। आशीर्वंता प्रशंसनीय कमनीय जो पदार्थ प्रशंसनीय और कमनीय है वो प्राप्त होते हैं। सुता सुता का अर्थ आपका होता है उत्पन्न हुए। जहाँ कहीं आप सुता ऐसा देखें तो उत्पन्न हुए से समझे। उत्पन्न हुए इमे ये जो तीक्ष्ण वेग युक्त सूक्ष्म पदार्थ हैं आकाश में, आपके तीक्ष्ण वेग युक्त जो सूक्ष्म आपके जो पदार्थ हैं वो उनको वायु प्राप्त करता है। वो पदार्थ कैसे हैं? जो भी सूक्ष्म पदार्थ हैं वेग युक्त तीक्ष्ण वेग का मतलब है कि वेग उनका निश्चित नहीं किस दिशा में है, सभी दिशाओं में वो गति कर रहे हैं। तो उन पदार्थों से को वो प्राप्त किए हैं, अर्थात वायु उन पदार्थों से बना है। वायु तान अर्थात उन सबको, ये जो पदार्थ हैं। प्रस्थितान जो इधर उधर चलायमान पदार्थ हैं। पिब का अर्थ पीना भी होता है और अपने भीतर रखना भी। तो भीतर धारण किए हैं, अर्थात वायु के अंदर अवकाश अर्थात खाली स्पेस भी होता है। आपका वायु जो है खाली स्पेस भी होता है। फिर उस वायु में जैसे सूरज की जो सूर्य की किरणें जब धरती पे और तालाब नदियों पे जब पड़ती हैं तो जो जल हमारा जो वाटर वेपर है, जल वाष्प ऊपर की ओर जाता है, वो आपका एयर में वायु में आपका मिल जाता है। वायु क्या करती है? उसको अपने में धारण कर लेती है। जिस वायु में जितना अधिक वाटर वेपर आपका जो जल वाष्प होगा वो वायु गर्म वायु कहलाएगी और वो हल्की होगी और वो वायु उस वायु में वेग अधिक होगा। अर्थात यहाँ पर हम जो है वायु में वेग आपका जल वाष्प की वजह से आता है। हम समझ सकते हैं कि वायु में जो गति है वो आपका वायु के अंदर गर्मी और गति जल वाष्प की वजह से आता है। सिंपल सा जैसे इस मंत्र में समझने की कोशिश करेंगे कि जो तीक्ष्ण वेग युक्त जो सूक्ष्म पदार्थ हैं उनको वायु जो है जो उत्पन्न होते हैं वो पदार्थ सूक्ष्म पदार्थ उत्पन्न होते हैं, कैसे भी वो उत्पन्न हो पदार्थ और उनमें गति हो, फिर उन पदार्थों को वायु क्या है प्राप्त कर लेता है। यानी धरती से जो भी पदार्थ ऊपर को जाते हैं सूक्ष्म पदार्थ, जैसे धुआं हो गया आपका और जलवाष्प हो गया, ये सब ऊपर को जब उठते हैं तो ये वायु में ही मिल जाते हैं। वायु उन सबको प्रतिष्ठान जो
इधर उधर चलायमान पदार्थ हैं, उन सबको वो अपने भीतर वायु जो है धारण कर लेता है। उसी सूक्त में हमारे पास ये एक दूसरा मंत्र है जिसमें उभा का अर्थ है दोनों, देवा दिव्य गुण युक्त, दिव्य स्पर्शा, दिव्य स्पर्शा अर्थात इसका आपका अर्थ है प्रकाश युक्त आकाश में विमान, विमान आदि यानों को पहुंचाने वाले। इंद्र और वायु, इंद्र और वायु, इंद्र से अर्थ हो गया विद्युत और वायु। हवा में है साधने की इच्छा करते हैं। इस मंत्र का देवता इंद्र और वायु है, अर्थात इस मंत्र में इंद्र और वायु दोनों के विषय में बताया गया है। उभा दोनों दिव्य गुण युक्त इंद्र और वायु प्रकाश युक्त आकाश में यानों को पहुंचाते हैं। यान की जगह हम ये भी समझते हैं किसी भी वस्तु को आकाश में पहुंचाने के लिए इंद्र और वायु जो हैं सहायक हैं। हवा में है इन दोनों पदार्थों को जो इंजीनियर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो इनको साधने की इच्छा करते हैं। अस्य, इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सोमस्य, संसार के जो आपके संसार के सुख, संसार के सुख को पीते भोगने के लिए किस लिए इंजीनियर लोग किस लिए आपका विद्युत और वायु, अग्नि और वायु, अग्नि और जल, इन सब का प्रयोग किस लिए करते हैं? वो आपका जो है संसार में मनुष्यों के उपकार के लिए, संसार में सुख बढ़े इसलिए, सुख के भोग के लिए जो है। तो परमात्मा यहाँ पे आज्ञा देता है कि मनुष्यों को इंद्र और वायु अर्थात इन दोनों जो दिव्य गुण से युक्त हैं, इनको आप गति के लिए, आकाश में गति के लिए इनको साधो, इनका प्रयोग करो। किस लिए प्रयोग करो? इससे क्या हमको प्राप्त होगा? संसार के जो भी सुख हैं वो हम उनको भोग सकते हैं।
हमारे पास उसी सूक्त में जो तीसरा मंत्र है, इस मंत्र का देवता भी आपका इंद्र और वायु है। अर्थात पहले मंत्र का देवता आपका वायु था और 2 मंत्रों का देवता आपका इंद्र और वायु 2 हैं। इसका अर्थ आपका विद्युत और पवन, विद्युत और वायु। मनोजवा, मन के समान, मन के समान वेग वाले, ये दोनों मन के समान वेग वाले हैं। विप्रा, विद्वान लोग। हवंत, ग्रहण करते हैं। ऊतय, किस लिए ग्रहण करते हैं? क्रिया सिद्धि की इच्छा के लिए। सहस्त्राक्षा, बताया गया है कि आपका जो इंद्र और वायु हैं, इनसे सहस्त्र शब्द का प्रयोग असंख्य के लिए हुआ है। असंख्यात साधन की सिद्धि की। धीयस्पति, शिल्प कर्म के पालन करने वाले होते हैं। अर्थात इस मंत्र में बताया गया है कि जो विद्युत और वायु हैं वो मन के समान वेग वाले हैं, अर्थात बहुत अधिक तीव्र गति देने वाले हैं। विद्वान लोग इनको ग्रहण करें, किस लिए ग्रहण करें? क्रिया सिद्धि के लिए, अर्थात शिल्प कर्म के लिए इनका जो है, इनका विद्वान लोग प्रयोग करें। और ये दोनों जो है असंख्यात, मतलब इनसे अनेकों यंत्र इन दोनों से बनाए जा सकते हैं। धीयस्पति, ये दोनों विद्युत और वायु आपके जो है पति हैं। किसके पति हैं? शिल्प कर्म के, शिल्प कर्म के पालन करने वाले, अर्थात शिल्प कर्म के मुख्य ये दोनों हैं। इन दोनों से बहुत से शिल्प कर्म को किया जा सकता है। तो विद्युत और वायु, एयर और विद्युत के संयोग से, अर्थात विद्युत अग्नि, अग्नि से एयर को गर्म करने, जब एयर को आप गर्म करेंगे तो वो गति देगा, फिर उस गति का प्रयोग आप जो है किसी भी विमान को चलाने के लिए कर सकते हैं। यानी या फिर दो तरह से इसको हम लोग जो है आपका, जैसे एक तो वाइंड जो आपकी वाइंड से चलने वाली जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जैसे वाइंड टर्बाइन्स, तो उनको हवा से नचा के आप विद्युत बनाइए, विद्युत का निर्माण कीजिए वायु के वेग से, वायु के वेग से। और या फिर आप जो आपका अग्नि से वायु को गर्म करके वायु के वेग का प्रयोग विमान को चलाने में, इन दोनों के योग से जो है मन के समान तीव्र गति उत्पन्न होती है, फिर उस गति का प्रयोग आप किसी भी शिल्प कर्म में कर सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में वायु के और गुणों के बारे में हम जानेंगे। ओम नमस्ते जी।